नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन कैट 6 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार के नई वैकेंसीज को लेकर यहाँ पे कुछ अपडेट, पुरानी वैकेंसीज को लेकर कुछ अपडेट, और जो प्रक्रियाएं चलने वाली हैं कल से और जो प्रक्रियाएं होने वाली हैं, जी हाँ, 10 सितंबर तक, उन सब के अपडेट इस वीडियो के माध्यम से। जी हाँ, वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। सारे अपडेट एक एक करके आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ और पूरा वीडियो देखिएगा तो सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं दोस्तों बीपीएससी से चलकर। दोस्तों उससे पहले एक छोटी सी अपडेट, जो भी मेरे भाई बहन यहाँ पे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बेल आइकन दबा के, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ऐसे ही पहुँचा सके और हर एक अपडेट आपको, जी हाँ, अपडेट से आपको क्या कर सके तो अवगत करा सके। अब देखिए, कल रात को 12 बजे मैंने ये वीडियो डाला है। जी हाँ, पंजाब नेशनल बैंक में 535 पदों की वैकेंसी आई हुई है। अगर आपने आवेदन करना है तो आपको क्या करना है, जी हाँ, क्या क्या क्वालिफिकेशन है वो सारा चीज डिटेल जो है मैंने आपको संपूर्ण विश्लेषण किया है, कैसे और कब तक आवेदन करना है, ये सारा डिटेल इस वीडियो को देखिएगा। बिहार पुलिस में स्वाभिमान बटालियन के लिए जो वैकेंसी आई थी उसका एडमिट कार्ड जारी होने वाला डेट बताया गया है, एग्जाम डेट बताया गया है, और तैयारी में लग जाइए जो छात्राएं यहाँ पे आवेदन की हैं। आईबीपीएस ग्रामीण बैंक में कुछ तिथि में बदलाव किए गए हैं, इस वीडियो को खासकर आप जरूर देख लीजिएगा। और जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार दरोगा मेंस का भी डेट आ चुका है, तो ये वीडियो मैंने आपको बताया। अब ऐसे ही लगातार अपडेट्स में देता आ रहा हूँ आप लोगों को, जो भी वैकेंसीज या नौकरी से जुड़े हुई हो या आपकी आने वाली परीक्षाओं से जुड़े हुए हो, इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से। तो सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे ले चलते हैं बीपीएससी के, जहां पे बात होगी दोस्तों पुरातत्व और, जी हाँ दोस्तों, संग्रहालय निदेशक के बारे में जो वैकेंसीज आई हैं। तो ये 7 सितंबर का 2 अपडेट है, यहाँ पे दोनों ही डाउनलोड करके एडवर्टाइजमेंट संख्या डाउनलोड कर सकते हैं। जी हाँ, इसके लिए क्या क्या यहाँ पे रिक्रूटमेंट में चीज़ें मांगी गई हैं, क्या आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ये सारा डिटेल इस वीडियो के माध्यम से यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। तो ये 2 वैकेंसी है। इसके अलावा, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे फिर से आपका फॉर्म को रीओपन किया गया, मैं उसको बारे में बताता हूँ अभी, ठीक है, वो कौन सा फॉर्म है। तो ये देखिएगा, ये वैकेंसीज के कुछ अपडेट हैं दोस्तों, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। और विज्ञापन संख्या 49 है। वेतनमान यहाँ पे 1,23,000 से लेकर 2,15,000 की है। और ये जो है शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है प्राचीन इतिहास, सांस्कृतिक, पुरातत्व अथवा प्राचीन एवं भारतीय एशियाई अध्ययन, प्राचीन भारतीय इतिहास और कला इतिहास में स्नातकोत्तर में 55 डिग्री का आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए। अनुभव यहाँ पे बिल्कुल रहेगा, 15 वर्षों का अनुभव मांगा गया है। देखिए 2 लाख का सैलरी देगा तो कोई यहाँ पे अनुभव तो मांगेगा ना, कि आपका अनुभव होना चाहिए इस क्षेत्र में, तो अनुभव है यहाँ पे। 6 अक्टूबर 2020 के पूर्व आपको ये सारी चीज़ें निर्गत करके उम्मीदवारी अपनी बतानी होगी। जो भी शैक्षणिक योग्यता से यहाँ पे आप अगर हैं तो यहाँ पे आवेदन कीजिए। जी हाँ, और सारा डिटेल आपको विभाग में भेजना भी होगा, अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह, ठीक है। तो अनुभव प्रमाण पत्र देने हेतु यहाँ पे सक्षम पदाधिकार जो है वो संबंधित स्थान के कार्यालय प्रधान को होंगे। और दूसरी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं एक एक करके, चयन का आधार दिया गया है। जी हाँ, शैक्षणिक योग्यता अनुभव के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। 100 अंक के तहत ये मेरिट लिस्ट बनने वाला है। कितने कितने मार्क्स आपको शैक्षणिक योग्यता और अनुभव के आधार पर दिए जाएंगे, ये भी यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। तो आप लोग जरूर इसको देखें और आवेदन करें। जी हाँ दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन पत्र जो है इंगित करने के लिए आपको कॉलम का दावा नहीं करने का आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो ये बोला गया कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में अगर आरक्षण का दावा नहीं करेंगे तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो फॉर्म भरते समय थोड़ा सा क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे इन सभी चीज़ों का। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ लग रहे हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पारा नंबर 2 में भी मेंशन किया गया है, ठीक है। आप लोग इसको देखिए। पीएचडी वाले छात्र हैं, डीलेट वाले छात्र हैं, ठीक है, शोध वाले छात्र हैं, ये सारी डिटेल आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो ये एक अपडेट है दोस्तों। फॉर्म भरने का फीस 100 रुपये लग रहा है, 25 रुपया SC/ST और महिलाओं को लग रहा है, जो छात्र हैं यहाँ पे उनसे जुड़े हुए, और 100 रुपये बाकी अन्य उम्मीदवारों को। तो अदर स्टेट वाले भी इसको भर सकते हैं, बिल्कुल। तो ये सारे अपडेट हैं यहाँ से दिए गए हैं इस विभाग में। तो जो भी वैकेंसी आई हुई है ये नई अपडेट है दोस्तों। जी हाँ, आप देख सकते हैं कल के ही शाम को ये आई हुई अपडेट है जो कि यहाँ पे बताए गए हैं दोस्तों। अच्छा, एक अपडेट और है जो कि मैं आपको एक बार और दिखला देना चाहता हूँ। ये एडवर्टाइजमेंट संख्या डायरेक्ट म्यूजियम अंडर द सेम, वही डिपार्टमेंट वही है। तो ये डायरेक्टर ऑफ म्यूजियम के लिए है पोस्ट, ठीक है। तो इसका भी मैं आपको डाउनलोड करके दिखला देता हूँ यहाँ पे। ये देखिएगा, ये है 48 नंबर का आपका, जी हाँ, एडवर्टाइजमेंट संख्या 48/2020।
तो एक एक करके जितने भी पीएचडी वालों के लिए ये वैकेंसी या लेक्चरार के लिए या एचओडी के लिए सरकार निकाली है, इन सब के बारे में मैंने लगातार आपको अपडेट दिए हैं। इसकी भी सेम सैलरी रिगार्डिंग है। यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता भी यहाँ पे आप देख सकते हैं 55% मांगा गया है यहाँ पे। जी हाँ, उनके अपने डिसिप्लिन में जो कि होना चाहिए भारतीय इतिहास, यह प्राचीन इतिहास और संस्कृति, पुरातत्व, प्राचीन भारतीय एशियाई अध्ययन, भारतीय इतिहास और कला इतिहास के स्नातकोत्तर में 55 डिग्री का मार्क्स होना चाहिए उनका। अनुभव भी यहाँ पे 15 साल का होना चाहिए आपका। शैक्षणिक योग्यता जो है, आवेदन भरने की अंतिम तिथि 6 अक्टूबर दी गई है, तो 6 अक्टूबर से पहले आप यहाँ पे दीजिएगा अपना सारा डिटेल। उम्र सीमा को लेकर 50 वर्ष, 36 वर्ष मिनिमम रखा गया और 50 वर्ष मैक्सिमम रखा गया है। और जो भी छात्र यहाँ पे देखिए योग्य हैं, वो चयन का आधार जरूर समझेंगे। यहाँ पे क्या क्या यहाँ पे प्रक्रियाएँ हैं। जो पीएचडी कर रखे हैं उन लोगों के लिए अब क्या बताना, सब कुछ नॉलेज रहता है उन लोगों को अच्छे से। वैसे यहाँ पे आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। जो भी छात्र पीएचडी के कितने अंक मिलने वाले हैं, यहाँ पे कुछ अंक ज़्यादा दिख रहा है, 10-10 अंक है पीएचडी के लिए, डीलिट के लिए भी 10 अंक है, 3 अंक का प्रावधान यहाँ पे 15 अंक का दिया गया है। जी 3 और अधिकतम 5 शोध में 15 अंक मिलेंगे यहाँ पे। तो शोध अगर कर रखे हैं आपने। अच्छा, यहाँ पे भी आपका जो साक्षात्कार होगा एक, तो यहाँ पे एक 20 अंक का, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। आरक्षण का फायदा उन्हीं को मिलेगा जो कि ऑनलाइन आवेदन करते समय आप इन सभी चीज़ों का यहाँ पे सारा डिटेल भरे हैं फॉर्म में। ठीक है, अब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है यहाँ पे इसको मेंशन किया गया है इन सभी खानों में, तो आप इसको पढ़िए और आवेदन कीजिए। और अपना जो परिपत्र है इसको भेजना भी आप लोगों को। जी हाँ, यहाँ पे डेट मेंशन किया गया है 8 सितंबर से 13 अक्टूबर तक। तो आज से ये चालू हो चुका है दोस्तों फॉर्म भरना, और 13 अक्टूबर तक सब कुछ कंप्लीट कर देना है, भेज देना आपको। 6 अक्टूबर तक यहाँ पे पेमेंट वगैरह कर देना है। 100 रुपये फीस लग रहा है, 25 रुपये आपका जी हाँ क्या है, तो यहाँ पे दिव्यांग कोटों के लिए है और SC/ST के लिए है और महिलाओं छात्रों के लिए है। तो ये सारा अपडेट है यहाँ पे नई नोटिफिकेशन, नई वैकेंसीज को लेकर दोस्तों। चलिए अब मैं आपको लेकर चलता हूँ यहाँ से एक नए अपडेट पे, जो कि आपको बताया गया है। ये देखिएगा, ये है ऑनलाइन एप्लीकेशन री ओपन फिलिंग द ऑप्शनल सब्जेक्ट। अब ये जो अपडेट मैंने आपको दिया था कि यहाँ पे जो वैकेंसी आई हुई थी दोस्तों BPSC की एक, जिसमें कि मिनरल, ये देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया है, ये है आपका, ये वैकेंसी है मिनरल डेवलपमेंट ऑफिसर्स के लिए। तो ये एडवर्टाइजमेंट संख्या 5/2020 का है, ठीक है ना। अब इसको रीओपन किया गया है साथ साथ, और रीओपन करने का यहाँ पे लिंक दिया गया 4 सितंबर को ही। आप इसको देखिए और यहाँ पे अपना जो है सुधार कर सकते हैं। ऐच्छिक विषय मांगा गया आपसे, ठीक है। अब यहाँ पे एक मोटर व्हीकल जो वैकेंसी आई हुई थी, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की MVI की जो वैकेंसी आई हुई थी, उसको भी रीओपन किया गया है। और यहाँ पे सब्जेक्ट हु हैव सबमिटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन, यहाँ पे भी ऐच्छिक विषय मांगा गया है। जी हाँ, ये कोरेंडम 2 जारी किए गए हैं दोनों वैकेंसीज के लिए। देखिए यहाँ बोला गया है कि परिवहन विभाग बिहार के अंतर्गत मोटर यान निरीक्षक पदों के लिए सुयोग्य अभ्यर्थी जो हैं ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे 14 जुलाई 2020 तक। अब यहाँ पे वैसे अभ्यर्थी जो कि उक्त विज्ञापन में ऑनलाइन आवेदन कर चुके हैं और ऑटोमोबाइल या यांत्रिक में किसी एक में ऐच्छिक विषय का चयन हेतु आवेदन की प्रक्रिया 8 सितंबर से 17 सितंबर जारी रहेगा। तो आपको एक अपना यहाँ पे ऐच्छिक विषय भी डालना होगा, ये मेंशन किया गया था, लेकिन बहुत सारे छात्रों ने नहीं डाला है, तो उनको एक मौका और दिया है सरकार ने। तो 8 सितंबर से लेकर 13 सितंबर तक आप लॉगिन करके अपना ऐच्छिक विषय का भी चयन जरूर कर लेंगे, ठीक है, जो कि द्वितीय पत्र कहलाएगा, उसका भी एग्जाम होगा यहाँ पे। तो ये एक अपडेट यहाँ से भी दिया गया है और इस वैकेंसी को भी दिया गया है। देखिए 2 वैकेंसी यहाँ पे, एक मिनरल डेवलपमेंट ऑफिसर का है और एक है आपका मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का। ये दोनों वैकेंसी देख लीजिएगा, 7 तारीख और 4 तारीख। ये तो अपडेट मैंने आपको लास्ट टाइम दिया था, ये अपडेट यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। तो दोस्तों आज इसका लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा सबका, ठीक है, अभी तक नहीं किया गया लेकिन आज कर दिया जाएगा। तो आज से आप लोगों को ये फॉर्म में एडिटिंग शुरू हो जाएगा, तो ये कर लीजिए काम। तो ये हो गया BPSC के तरह से जो भी अपडेट थे मैंने आपको यहाँ पे मेंशन किए हैं दोस्तों। अब चलते हैं कुछ खबरों पे, जैसे कि ये मैंने आपको अपडेट कर दिया है इस विभाग के जरिए, ठीक है। इस न्यूज़ का भी आया था अपडेट, तो मैंने आपको अपडेट किया, इसका भी अपडेट कर दिया। मोटर यान निरीक्षक यानी इंस्पेक्टर वाला वैकेंसी है, और मिनरल जो डेवलपमेंट ऑफिसर का है उसका भी अपडेट है। तो ऐच्छिक विषय का जी आप लोग यहाँ पे अपडेट कर लीजिएगा, ये भी अपडेट दे दिया मैंने। अब 10 सितंबर तक यहाँ पे मेरिट सूची नहीं फाइनल की गई तो कार्रवाई होगी। ये धमकियाँ जो है ना सरकार रोज़ दे रही है,
आप पेपर अगर पढ़ते होंगे तो रोज ऐसे धमकियां आ रही हैं। जो भी प्राथमिक नियोजन की छठे चरण की प्रक्रियाएं चल रही हैं, हाईकोर्ट में नहीं रखा जाएगा दरअसल सुनवाई की दर्ज को, और यहाँ बोला गया है कि जो भी नियोजन की इकाइयां हैं उसकी प्रक्रिया को पूरा करे और औपचारिकता यहाँ पे निभाए सरकार, जो शिक्षा विभाग है। और यहाँ पे जैसे ही कोर्ट का इस मामले में निर्णय आए तो बिना देरी किए नियोजन की पूरा करके यहाँ पे प्राथमिक शिक्षक और निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह ने कहा है कि नियोजन की इकाइयों को निर्देश दिया है कि 10 सितंबर तक कक्षा से 5, जी हाँ दोस्तों 5 तक की मेरिट लिस्ट का यह एनआईसी की वेबसाइट पर भी प्रकाशित होना जरूरी है। उनके मुताबिक नियोजन की जो इकाइयां हैं वो लापरवाही बरती गई हैं और बरतेगी अगर कोई भी अब आगे चल के तो पंचायती राज एक्ट के तहत उन पर कार्रवाई होगी। तो ये सारी धमकियाँ जो है ना लगातार मिलती आ रही हैं। अभी तक यहाँ पे बोला गया है कि मेरिट लिस्ट दे देना चाहिए था, एक डेट और अभी कुछ दिन पहले मिला था यहाँ पे, तो मैंने आपको बताया भी था, लेकिन अभी तक ये चीज़ें हो नहीं है। फिर एक डेट मिल गया है 10 सितंबर का, और 3 दिन के बाद देखते हैं क्या होता है यहाँ पे, तो मेरिट आता है कि नहीं आता है। आता है जैसे मैं आपको अपडेट करूँगा। अब देखिए अभ्यर्थियों ने ट्विटर पर तो छेड़ा था अभियान इसको लेकर, आप लोग भी पीछे मत रहिए, आप लोग एकजुट में आकर ट्विटर पे जाके कैंपेन चलाइए। कोई भी एग्जाम को देरी हो रही है तो सरकार नहीं वर्ल्ड वाइड आपका आवाज़ गूंजेगा ट्विटर पे, तो समझ रहे हैं आपके उनके ऊपर प्रेशर रहेगा तो ये आपकी सारी परीक्षाएं जल्द से जल्द कराई जाएंगी। दरोगा भर्ती परीक्षा में मौके की मांग, छात्रों का प्रदर्शन। यहाँ पे इन अभ्यर्थियों का देखिए दरोगा बहाली को लेकर क्या अपडेट है। ये वो अभ्यर्थी हैं जो कि मांग कर रहे हैं, जी हाँ कोविड-19 के चलते इनका 3rd ईयर का रिजल्ट नहीं दिया गया है और ये आखिरी मौका है, जो वैकेंसीज आई हुई है ये आवेदन नहीं कर पाएंगे। अब इलेक्शन के बाद सरकार रहेगी या जाएगी ये तो कोई भरोसा नहीं है, और रह भी गई तो देख ही रहे हैं 6-6 साल से वैकेंसी लटकी हुई है। बिहार एसएससी मेंस जैसा एग्जाम अब कराया जा रहा है, क्योंकि इलेक्शन है तो 6 साल का वैकेंसी निकाल के अब कराया जा रहा है, तो इस वैकेंसी का भी कोई ठीक नहीं है। तो इसलिए इनको कहना है कि जो 2213 पदों का बिहार द्वारा वैकेंसी निकाला गया है उसमें इनको मौका दिया जाए आवेदन करने का, और तब तक रिजल्ट आ जाएगा जब तक इसके एग्ज़ाम होंगे, और 3rd ईयर का जो रिजल्ट आएगा तो ये लोग एग्ज़ाम भी दे पाएंगे, तो एक मौका इनको अलग से दिया जाए, तो इसकी डिमांड करें। तो मैं इन लोगों को बोलूँगा कि ऐसे जाकर बाहर प्रदर्शन करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ट्विटर पे आप लोग, जी हाँ ट्विटर पे जाके आप लोग हैशटैग चलाइए कि वी वांट अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ बिहार दरोगा, ठीक है, तो कुछ बात बनेगी। आप लोग जितने भी छात्र हैं अगर हैं एक साथ जुट होकर ये अगर ट्विटर पे जाके करते हैं तो सरकार शायद आप लोग की बात मान भी ले, नहीं तो ऐसे तो प्रदर्शन करने में कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे प्रदर्शन करने से सरकार की नज़रों में नहीं जाता ये सब चीज़। कितने लोग प्रदर्शन करके अपनी नौकरी तो खो ही बैठे हैं और हो सकता है कि आप लोगों को ना मिले। तो ये एक अपडेट है यहाँ से दोस्तों, जो कि ये यहाँ से आया हुआ है। तो बीपीएससी के ऑफिशियल का ऑफिस का घेराव करने से कुछ नहीं होगा, ट्विटर पर जाके आप लोग कर सकते हैं अब यहाँ पे सरकार तक, क्योंकि ये बात होगी अगर देखिए हो सकता है कि मुख्यमंत्री तक ये सारी बातें नहीं पहुँचती हो, लेकिन ट्विटर के जरिए अगर आप लोग जाएंगे तो मुख्यमंत्री तक ये बातें जा सकती हैं, वो जरूर कुछ सोचेंगे आप लोगों के बारे में, ठीक है। जब सबका सोच रहे तो आपका भी क्यों नहीं सोचेंगे भाई, सबकी वैकेंसी को निकाल दिया, सबका वैकेंसी यहाँ पे लिया जा रहा है। तो ये एक अपडेट था दोस्तों बिहार दरोगा को लेकर। अब ये फाइनल अपडेट आपके लिए, जी हाँ शिक्षक जो बनने का सपना देख रहे हैं छात्र, उनके लिए बिना सिलेबस का आप लोगों ने सिलेबस के लिए भी ट्विटर कैंपेन नहीं चलाया, लेकिन बिना सिलेबस का कल से आप लोगों का एग्ज़ाम होना है। ये सारे दिशा निर्देश मैंने आपको दे दिए हैं। ऑनलाइन परीक्षा होगी, सुबह 8 बजे तक आपको वहाँ पे पहुँचना होगा सेंटर पे। जी हाँ दोस्तों 7 साढ़े 7 बजे आपको रिपोर्टिंग टाइम है, तो वो थोड़ा सा पहुँच जाइएगा कल जिनका एग्ज़ाम है भाई। और जहाँ जहाँ सेंटर है, अब महिला अभ्यर्थी और जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनको तो यहाँ पे कोई रियायत नहीं दी गई है सरकार के द्वारा, जैसा कि आप सभी को पता है। जो सेंटर जहाँ पे फेंकना तो उन लोगों ने फेंक दिया है। ये एक अपडेट है दोस्तों यहाँ से। तो आपको जूता पहन के जाना बैन है, जूता मत पहन के जाइएगा एग्जाम देने, चप्पल पहन कर जाइएगा। परीक्षा केंद्र पर मिलेगा नहीं तो प्रवेश आपको जूता खोलना पड़ेगा बाहर अगर पहन के जाते हैं तो। जो अभ्यर्थी यहाँ पे परीक्षा में शामिल होंगे वो करीब 2,47,000 हैं कंप्लीट। 21 सितंबर तक ये पूरा एग्ज़ाम चलने वाला है और ये एग्ज़ाम में करीब 2.5 लाख से ऊपर लोग जो है एग्ज़ाम देंगे। लेकिन देखते हैं आप कितने एग्ज़ाम दे पाते हैं, क्योंकि सुविधाएं जो हैं, ट्रेन का परिचालन जो है अभी कम्प्लीटली चालू नहीं किया गया है बिहार में भी। तो देखिए अगर एग्ज़ाम होने से पहले आज से ही अगर शुरू कर दिया जाता तो बहुत सारे छात्रों का जो पहले एग्ज़ाम है वो लोग एग्ज़ाम दे पाते अच्छे से और सभी का होता। लेकिन चलिए कोई दिक्कत नहीं है, जितनी परीक्षा लेनी है आपको ले लीजिए, यहाँ पे हम लोग भी रिजल्ट देंगे आप लोग को। तो ये एक बात है यहाँ पे, जो भी बातें मैं आपको बता रहा हूँ। जी हाँ, क्योंकि परेशानी हो रही है सबको, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे इन सभी चीज़ों पे।
एग्ज़ाम का डेट निकाल दिए हैं बिना सिलेबस का। बिना सिलेबस का कोई परीक्षा होता है क्या? और ये जबकि हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है जी हाँ कि यहाँ पे आप लोगों को बिना सिलेबस का कोई एग्ज़ाम नहीं लेना है, देन आप लोग फिर भी निकाल रहे हैं यहाँ पे डेट निकालें। चलिए एग्ज़ाम लीजिए, देखते हैं कितनी परीक्षाएं कठिन होती है। और आप लोग सभी विद्यार्थी जितने भी हैं आप लोग सभी अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा। ऑल द बेस्ट आप सभी को कल से जिनका इनका STAT का एग्ज़ाम है। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का। और जो छात्र पंजाब नेशनल बैंक का फॉर्म भरना चाहते हैं ASO पोस्ट के लिए, स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए, तो ये वीडियो जाकर जरूर देख लीजिएगा। यूट्यूब पे मैंने अपलोड कर दिया है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ध्यान रखेंगे अपना और अपने परिवार का।